नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री सोमुख। स्वागत है आप सभी का उसी चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो यूनिवर्स। इस चैनल में आप लोगों के लिए कई नए तथ्य और सत्यता के साथ जो बातें ऋषि मुनियों ने आज से कई हजार वर्षों पूर्व लिखी हैं, कही हैं, उन बातों को लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो आइए जानते हैं एक और ऐसे विषय के बारे में जो कि आज के इस वर्तमान स्थिति में आपको कुछ हद तक मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं वो बहुत ही दुखद हैं। क्योंकि जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब थे वो जॉब चले गए, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को हाफ सैलरी मिल रही है आजकल, तो कुछ लोगों को कह दिया गया है कि अगले महीने से आप काम पर मत आइए प्लीज़। ऐसी स्थिति है कि परिवार दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। तो क्या करें ऐसे हालात में, और यहाँ क्या ऐसा सॉल्यूशन है ज्योतिष शास्त्र के मदद से जिसका फेवर लेकर के, यानी जिसकी मदद के साथ आप इस स्थिति से उभर सकें, यहाँ तक कि अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हों। तो आइए जानते हैं उस विषय के बारे में। इससे पहले इस चैनल में अगर आप नए हैं या नया आप जुड़े हैं तो इस चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक अगले प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल कंफर्टेबली पहुंच सके। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल क्वेश्चंस को ज़रूर लिख करके दें। कोशिश की जाएगी आपके सवालों के जवाब देने की। आइए जानते हैं कि नौकरी के लिए अगर देखा जाए तो कौन सा ग्रह इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये जानना आवश्यक है। तो बेसिकली सभी ग्रह इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जगहों पर आप लोगों को ऐसे बातें विभ्रांति के लिए कही जाती हैं कि अमुक ग्रह का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसी का कम है। देखिए, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं ज्योतिष शास्त्र में। मैं बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे यकीन करता हूँ, और चूंकि मैंने कहा है कि सत्य बातें और सटीक बातें आपको बताई जाएंगी, तो बिल्कुल वो सीधे सहज तरीके से आपको समझाने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ। वो ये है कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह होते हैं। कौन कौन से हैं वो तो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूँ। सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, बृहस्पति यानी देवगुरु, शुक्र एवं शनि। और इसके साथ साथ 2 छाया ग्रह जो हैं वो क्या है, राहु एवं केतु। ये 2 अलग ग्रह नहीं हैं। राहु और केतु एक ही बॉडी है, जिसको धड़ से अलग कर दिया गया था, तो उसका जो लोअर पोर्शन है धड़ से नीचे का वो है केतु, और सिर का जो हिस्सा है वो कहलाता है राहु। अर्थात राहु को ड्रैगन्स हेड एंड केतु को ड्रैगन्स टेल यानी पूंछ कहा जाता है। अब क्या है, तो ये जो 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, इसकी महत्वता ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल है। क्यों है? कुछ लोग कहते हैं, आपको नजर आएंगे कि राहु और केतु का इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर नहीं होता तो उन महर्षियों ने इसका वर्णन क्यों शास्त्रों में किया? मैं बिल्कुल आप ही को सामान्य लॉजिक के तरीके से सवाल और जवाब के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती। इलॉजिकल कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं होती, तो उसके पीछे कारण छिपा हुआ रहता है। जब आप उस क्यों तक पहुँचेंगे तो आपको इसलिए कह करके वो जवाब मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं वो विशेष कारण क्या क्या हैं। विशेष कारण जो जॉब के लिए है वो ग्रह है सूर्य एवं मंगल। इसको कारक माना गया है, लेकिन दशम भाव, आपकी लग्न कुंडली से दशम की गिनती की जाए, मान लीजिए काल पुरुष ने मेष लग्न को आपका आधार मानते हैं कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो मेष लग्न से गिनती करने पर दशम भाव मकर आता है। अर्थात शनि देवता दशम भाव के अधिपति हुए। और षष्ठ भाव को भी माना जाता है इंपॉर्टेंट। षष्ठ कौन सा हुआ? तो मेष से गिनती करने पर कन्या हुआ। और द्वितीय भाव को भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा, तो वो है वृष। और 11वें भाव, क्योंकि आप कर्म जो करेंगे, कर्म का लाभ आपको प्राप्ति पैसे के रूप में होगी, तो एकादश भाव वो है कुंभ, अगर मेष लग्न से गिनती की जाए तो 2, 6, 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 को रखते हुए। अर्थात जो ज्योतिषी आपको कहता है कि सिर्फ द्वितीय भाव, पैसे का भाव इंपॉर्टेंट है, शायद उनकी जानकारी थोड़ी स्थूल है। मेरा उनके प्रति प्रणाम बिल्कुल मेरे तरफ से है, मैं उनको भी सत प्रणाम करता हूं अपना। लेकिन जानकारी जब किसी को दे तो पूरी दे।
आधी अधूरी जानकारी भी देना असत्यता का ही कारण है। तो अगर किसी के जॉब प्लेस को देख रहे हैं तो उसके लिए जॉब किसको रिलेट करता है, तो पैसे को। स्वाभाविक सी बात है, चाहे आप बिजनेस फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, नौकरी में हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो। तो 2, 6, 10, 11 यानी द्वितीय, षष्ठ, दशम एवं एकादश भाव से रिलेशन रहता है। इन 4 ग्रहों की स्थिति को देखना अति आवश्यक है कुंडली में। और ग्रह क्या क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं सूर्य, मंगल, और इसके साथ साथ देखते हैं किसको, तो शनि देवता को। क्योंकि शनि महाराज जो हैं उन्हें कहा जाता है ग्रहों का महाराज, ग्रह महाराज कहलाते हैं। तो आखिरी डिसीजन या जजमेंट वही देते हैं, क्योंकि तुला राशि उनकी सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। तो जजमेंटल जगह पर शनि देवता है, इसलिए ग्रहों के राजा कहलाते हैं। तथापि बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है, वो साइंटिफिकली सबसे बड़े ग्रह हैं, लेकिन शनि देवता ग्रह महाराज कहलाते हैं, यानी आखिरी डिसीजन उन्हीं की आती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनि के अंडर राहु चलते हैं, शनिवत राहु। तो राहु भी अपना फल देते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो मैंने कहा कि इस एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल के जरिए आपको मैं ऐसे तथ्य दूंगा जो सत्य तो है ही, बहुत ही सटीक है, जिसकी जानकारी शायद पहले आपको कहीं नहीं दी गई। राहु के बारे में जनरली आपको बताया जाता है कि राहु तो विनाश करने के लिए जन्म लिया है। राहु के 1000 बुराइयां आपको सामने रख दी जाती हैं। यहाँ तक कि इतना डराया गया है आज तक आपको राहु को लेकर के, कि आज तो डर करके आप राहु के बारे में चर्चा भी नहीं करते। मुंह से अगर राहु का रा भी निकलता है तो आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन आने लगा। लेकिन यह बताना शायद वो ज्योतिषी भूल जाते हैं जिनका ये धर्म है कि सत्य बात को बताएं, आधा अधूरा नहीं। राहु ही तय करता है कि जिंदगी में आप मल्टी मिलीनियर बनेंगे कि बिलीनियर। जितने बड़े बड़े लोग हैं आज, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आप इनको नोट कर लें। अगर कोई ज्योतिषी भी सुन रहे हैं, ज्योतिषी सीख रहे हैं, तो वो भी नोट कर सकते हैं कि राहु किसी को बहुत ज़्यादा पैसे देता है। शनि और राहु ही कुंडली में बहुत ज़्यादा पैसे देता है। जैसे आज जिनका नाम हमारे अंबानी या फिर अदानी या जितने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो राहु के वजह से और शनि के देवता की वजह से इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये हाईली स्टैब्लिशमेंट देता है। अर्थात राहु एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है, लेकिन वो आपको बहुत ही ऊंचा मकाम, हाई कनेक्शंस देता है, क्योंकि अच्छे लोगों का अच्छे लोगों के साथ कनेक्शंस भी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसी तरह के नए तथ्यों के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन अगले प्रोग्राम का आप तक सहज ही पहुंच सके। और अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को शेयर करें अपने ही लोगों के साथ, ताकि वो भी फैसिलिटेट हो इस प्रोग्राम के जरिए। और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट देकर हमें सुझाव दें कि और किस किस विषय पर प्रोग्राम की जाए, ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपका सजेशंस हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। नमस्कार।